इम्पोर्टेंट केस लॉज ऑफ CRPC सेक्शन 53, BNSS सेक्शन 53। गिरफ्तार व्यक्ति का चिकित्सा कराने का अधिकार, चिकित्सीय परीक्षण कराने का अधिकार। तो इसमें फर्स्ट केस है अनिल अनंतराव लोखंडे बना महाराष्ट्र राज्य 1981 का कि उस अभियुक्त व्यक्ति की भी शारीरिक परीक्षा की जा सकती है जो जमानत पर छोड़ा गया है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अप्रत्यक्षतः न्यायालय की अभिरक्षा में रहता है। तो जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति की भी शारीरिक परीक्षा की जा सकती है। शारीरिक परीक्षा जो है, इसमें ये इम्पोर्टेंट बात कही गई थी कि शरीर की ऊपरी अंगों तक सीमित न होकर आंतरिक अंगों के प्रति भी करवाई जा सकती है। शारीरिक परीक्षा केवल ऊपरी अंगों तक सीमित नहीं होगी, आंतरिक अंगों की भी करवाई जा सकती है। ऐसा करना आर्टिकल 20(3) का उल्लंघन नहीं है। तीसरा, इसमें कहा कि अभियुक्त की शारीरिक परीक्षा केवल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा या न्यायालय के द्वारा भी कराई जा सकती है। अभियुक्त व्यक्ति स्वयं चाहे वो करवा सकता है, उसके अलावा न्यायालय या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी करवा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट केस काठीकालू ओगड़ बना महाराष्ट्र राज्य। इसमें कहा गया था कि धारा 53 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी कि ये शारीरिक परीक्षण जो है वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफिक, लाई डिटेक्टर टेस्ट की अनुमति धारा 53 नहीं देता जब तक कि आतंकवाद या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा मामला न हो। उसके बाद हम नेक्स्ट केस देखते हैं महाराष्ट्र राज्य बनाम क्रिश्चियन वेलफेयर कम्युनिटी काउंसिल ऑफ इंडिया 2003 का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व उसकी चिकित्सीय परीक्षा होनी चाहिए। हर एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद में और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा रहा है उससे पहले चिकित्सीय परीक्षा होनी चाहिए। इसमें वो टाइमिंग बता दिया कि कब की जानी चाहिए और उसका जो निवारण आया है ना, वो पुलिस डायरी में दर्ज किया जाना चाहिए कि इस रिपोर्ट में क्या आया है। और उसके बाद ये जो रिपोर्ट है ये मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त कभी भी पेश किया जाए तब संबंधित रिपोर्ट साथ में दी जानी चाहिए जब भी अभियुक्त पेश किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट केस आया था 2010 में सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। इसमें कहा था कि धारा 53 में जो परीक्षण किए जा रहे हैं उसमें नार्को टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, बाकी टेस्ट किए जाने चाहिए। साथ ही इसमें ये चीज़ भी कही गई थी कि अभियुक्त की परीक्षा के लिए अगर बल प्रयोग किया जाना चाहिए तो बल प्रयोग किया जा सकता है। यह आर्टिकल 20(3) और आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं करता। ये सेक्शन भी हमें बताती है कि ऐसे परीक्षण करने के लिए जितना बल प्रयोग जितना आवश्यक हो उतना किया जा सकता है। नेक्स्ट केस अपना रिसेंट केस आया रितेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य 2019 का केस है। इसमें माननीय न्यायालय ने कहा कि सेक्शन 53 में मजिस्ट्रेट अभियुक्त की आवाज़ का नमूना देने की भी अनुमति दे सकता है। ये भी चिकित्सकीय परीक्षण में काउंट होगा। अभियुक्त की वॉइस का भी नमूना लिया जा सकता है। इस तरीके से सेक्शन 53 पे अपने ये कुछ केस लॉज थे।